नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर नीतू। मैं शीज़ आई केयर में फिको एंड एंटीरियर सेगमेंट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। आगे सप्ताह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एलर्जी वीक। इट्स फ्रॉम 18 to 24 ऑफ जून। आज हम लोग एलर्जी क्या होता है और एलर्जी के कुछ आँखों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एलर्जी बेसिकली दो चीज़ों से हो सकती है। एक है आपका एनवायरनमेंट, आपके सराउंडिंग्स, अगल बगल में धूल मिट्टी, कोई भी तरह का पॉलन हो, डस्ट हो, उससे भी एलर्जी हो सकता है। और दूसरा होता है जो हम लोग फॉरेन बॉडी होता है, जो हमारा बॉडी जो है वो फॉरेन बॉडी को रिकग्नाइज करके जो उसके खिलाफ कुछ रिएक्शन करता है, उससे भी ऑटो इम्यून जिसे बोलते हैं, उससे भी एलर्जी हो सकता है। बॉडी का एलर्जी जो होता है वो आँखों में भी मैनिफेस्ट करता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस करके। बेसिकली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एक एंटिटी नहीं है, उसके बहुत भिन्न प्रकार के वैरायटीज़ होते हैं और बेसिकली अलग अलग कारण जेरकम कारण होता है, उस अलग अलग कारण के ऊपर उसको अलग अलग नाम दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, उसका प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस, और ये बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, बड़ों में भी होता है, बट मेरा जो पॉपुलेशन जो सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का जो ग्रुप है वो बेसिकली बच्चों में ज़्यादा और यंग बच्चों में, यंग अडल्ट में ज़्यादातर देखा जाता है। आज आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एलर्जी किससे होता है, किस चीज़ से होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और कैसे उसका। सबसे पहले ये जानना है कि एलर्जी क्यों हो रहा है। हो सकता है कि हमारे आसपास जो धूल मिट्टी है, जो गाछ का जो प्लांट्स का पॉलन जिसे बोलते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। या हो सकता है कि घर में कुछ इंसेक्ट्स हो, इंसेक्ट्स जैसे हम लोग माइट्स एंड टिक्स बोलते हैं। बेडशीट में कुछ डस्ट है, या पिलोज में डस्ट कवर में, या कोने में बेड के किसी भी कोने में जिसकी वजह से भी डस्ट हो, कुछ इंसेक्ट्स की वजह से भी हमारे जो कॉकरोचेस, उससे भी थोड़ा सा एलर्जी एक्सपोजर होने से भी एलर्जी हो सकता है। और फिर जो घर में हमारे पेट्स हैं, पेट्स से भी थोड़ा सा जो उनसे जो टिक्स होते हैं उससे भी एलर्जी हो सकता है। और बच्चे कॉमनली क्या करते हैं, यहाँ वहाँ हाथ देते हैं, हाथ को वॉश नहीं करते और वो उसको ऐसे ही आँखों में लगा लेते हैं, या फिर वो जो इनहेल करते हैं उससे भी उनकी बॉडी में एलर्जी हो सकता है, उसके वजह से आँखों में एलर्जी मैनिफेस्ट हो सकता है। और लास्टली होता है हमारे मोल्ड, जो जब बारिश होती है हमारे यहाँ पे फंगस होता है। बेडशीट में तो देख नहीं सकते, अगर बेडशीट्स को बहुत दिनों से धोते नहीं हो या फिर घर को साफ़ नहीं करते हो, तो हर किसी कोने में अगर फंगस है, मोल्ड है, डस्ट है, इंसेक्ट्स टिक्स है, उससे भी एलर्जी, जो हम लोग इनहेल करते हैं, बॉडी में रिएक्शन होने से भी आंखों में एलर्जी हो सकता है, या डायरेक्ट आंखों पे हाथ देने से भी एलर्जी हो सकता है। अभी इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। नॉर्मली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि हाँ, हमारा सबसे पहले होता है कि आँख लाल हो गया है और आँख से पानी जा रहा है कंटिन्यूसली, वाटर, पानी माने जस्ट प्लेन वाटर है, जिसे एलर्जी रिएक्शन बोलते हैं, उससे पानी भी जा रहा है। और ऑल्सो होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा आँखों को घिसने का, रगड़ने का मन करता है, और पेशेंट आँखें अच्छे से रगड़ के आता है और आँख खुल जाता है, उसके वजह से भी पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। एंड ऑल्सो व्हेन पेशेंट बोलता है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं, जैसे गर्म में बाहर गए, या लाइट को देख ले, या फिर सूरज को देखे, या बाहर जाने से ही हमारे आँखों को रोशनी देख नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकता है। और बेसिकली ये सब चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला, आँखों से पानी आना, लाल हो जाना, आँखें को, जैसे आप गर्मी में बाहर लाइट को नहीं देख सकते, और कंटिन्यूसली आँखों को रगड़ने का मन करना, और ऑल्सो अपना आँखें खुल जाता है, ये सब होता है आपके सिम्टम्स। इसका मतलब ये है कि आपको एलर्जी हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो नॉट नेसेसरी कि सब समय हमको मेडिसिन ही लेना पड़ता है। छोटे छोटे जो घर में अगर हम लोग पहले से ही अगर कर सकते तो एलर्जी को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर बच्चा या बड़े बाहर से आते हो तो सबसे पहले अपना हाथ को धोना चाहिए। नॉर्मल जो नल का पानी है, नल के पानी को अपने आँखों पे छिड़क लेने से अगर आँखों में कोई धूल मिट्टी हो वो निकल जाएगा। और अगर आपके आँखों में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया तो अपना कॉमन टॉयलेटरीज या टॉवल्स, सोप्स शेयर नहीं करना चाहिए। घर में अगर पेट्स हैं, पेट्स को थोड़ा सा साफ़ रखना चाहिए, और अपना जब कोई अपने पेट्स को टच करते हैं तो उसके बाद अपना हाथ को अच्छे से
साबुन पानी से, गर्म पानी से धो लीजिए। और अपना जो सराउंडिंग्स है, जो आपका घर है, उसको धूल मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और बेडशीट, पिलो कवर्स को अच्छे से गर्म पानी में धो के हफ्ता एक बार साफ़ करने से जो फंगस या मोल्ड होता है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, वो नहीं होगा। और ऑल्सो अगर आपके यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं और आपको पता है कि इस प्लांट से हमको एलर्जी है, तो उसको प्लांट को बाहर रखना और आप बेसिकली पॉलन को अवॉइड करने से भी एलर्जी जो है तो कम कर सकते हैं। और अगर आप जैसे स्विमिंग करने जाते हैं गर्म में, तो गॉगल्स पहनना, स्विमिंग करने के बाद भाई पूरा बॉडी स्नान करना। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो काला चश्मा पहन के ड्राइविंग कीजिए ताकि धूल मिट्टी आँखों में ना गिरे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना आँखों को घिसना नहीं चाहिए। क्या होता है कि मान लीजिए आपकी आँखों में धूल मिट्टी आ गया है तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि अच्छे से थोड़ा घिस ले। आप अगर घिसोगे तो प्रॉब्लम को और एक्सेलरेट करके और बढ़ाएगा। तो बेसिकली अगर आप आँखों को पानी से धो लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत आँखों रगड़ने का मन कर रहा है, तो एक थोड़ा सा बाउल में एक थोड़ा सा फ्रिज का पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी, और उसमें एक कापड़ भिगो के उसको आप कपड़े को आप अपने आँखों के ऊपर लगाने से भी आपको एक तो आराम मिल सकता है। और हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं बच्चों को यही सिखा सकते हैं कि हाथ को अच्छे से धोना है और अपने हाथ को बेशी धूल मिट्टी से एक्सपोजर एक तो कम करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपको खाने की चीज़ों से कुछ एलर्जी हो रहा है, जैसे कि मोस्ट कॉमन होता है अंडा और या फिर प्रॉन्स, और हम लोग जो ये बैगन होता है कि कुछ लोगों को बैगन से होता है, कुछ लोगों को ड्रम स्टिक से होता है। सो अगर आपको पता है कि ये चीज़ खाने से हमको एलर्जी हो रहा है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को घर में करोगे और अगर आप ये सब करने से आपका हो सकता है थोड़ा एलर्जी कम हो जाए। और अगर बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसका सही ट्रीटमेंट लेने से, अगर कोल्ड हुआ है या किसी प्रॉब्लम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिससे एलर्जी हो रहा है, अस्थमा, उसका ट्रीटमेंट लेने से भी आप एलर्जी को कम कर सकते हैं। और अगर आपके आंखों में, जैसे मैंने पहले ही बोला है, आंखें लाल हो जा रहे हैं, पानी आ रहा है, आंखें फूल जा रही है, बहुत घिसने का मन कर रहा है, तो आपको अपनी आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ट्रीटमेंट भी ऐसा होता है, पेशेंट्स क्या करते हैं कि हम ट्रीटमेंट दे देते हैं, अलग अलग तरीके के एलर्जी के लिए अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है। इसको हम एंटी हिस्टामिन ड्रॉप्स बोलते हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रॉप्स खाने के लिए भी और ड्रॉप्स आंखों में लगाने के लिए भी देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या करते हैं, आज ड्रॉप्स लगा लिया, ठीक हो गया, उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, 2 दिन में ठीक हो गया तो उसको बंद कर देते हैं। तो एलर्जी एक ऐसा है कि अगर आप बंद कर दोगे ना फिर से बढ़ेगा। और ऐसे हम लोग सीजनल एलर्जी को भी जिससे बोलते हैं, एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो है, अगर आप किसी को समर में एलर्जी होता है, किसी को विंटर में, किसी को रेनी सीजन में, तो ये एलर्जी हो सकता है कि इस साल आपने ट्रीटमेंट लिया, ख़त्म हो गया, फिर अगले साल फिर से शुरू हो। तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। आपको ये जान लेना चाहिए कि किससे आपको एलर्जी हो रहा है। एक एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट भी करा सकते हैं। सो अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप कुछ हद तक एलर्जी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो बस ये हुआ बेसिक एलर्जी इट्स अ वास्ट एक्सटेंसिव टॉपिक, और थोड़ा चीज़ें मैंने आज एक्सप्लेन किया है। हो सकता है इससे आपको थोड़ा सा ज्ञान मिला हो। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप अपने आँखों के आई डॉक्टर से मिलिएगा, और जितना हो सके एलर्जी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।